देखिए पहले ये जगह जो है ना, जहां पर आपको ये निशान धनुष का सा बना हुआ दिखाई दे रहा है, ये पहले इजराइल नहीं था, पहले ये पैलेस्टाइन हुआ करता था, फिलिस्तीन हुआ करता था। लेकिन यहूदियों को अपने लिए एक देश की जरूरत थी, यहूदियों को देश की जरूरत थी, तो जगह चुनी गई अल अक्सा मॉस्क के नजदीक, क्योंकि यहूदियों का मानना है, यहूदियों का, क्रिश्चियंस का, मुस्लिमों का, सबको यह लगता है कि यरूशलेम उनके लिए पवित्र स्थान है। यरूशलेम की मान्यता, धार्मिक मान्यता तीनों धर्मों में, क्रिश्चियनिटी, यहूदी धर्म और मुस्लिमों में, सब में बहुत उच्च लेवल की है। इवन यहां पर एक स्थित मॉस्क है जिसका नाम अल अक्सा मॉस्क है, उस मॉस्क को मक्का मदीना के बाद थर्ड सबसे हॉलीएस्ट प्लेस के रूप में मुस्लिमों द्वारा भी माना जाता है। ठीक है, अच्छा, तो चूंकि यहूदियों का क्रिश्चियंस के साथ बन नहीं रहा था यूरोप में, ऐसी स्थिति में जर्मन्स के द्वारा, नाजियों के द्वारा जब हमले हुए यहूदियों पर जर्मनी के अंदर, तो यहूदी जर्मनी छोड़ करके यहां पर शिफ्ट होने लग गए। अच्छा, ये एक दिन में हुआ काम तो था नहीं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसे ही खत्म हुआ था उसके तुरंत बाद ही, या फिर ये मान लीजिए कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जैसे ही खत्म हुआ था, नाजीवाद जैसे जैसे पनप रहा था, यहूदी शिफ्ट होकर के अपने लिए एक जगह तलाश रहे थे। बड़ी संख्या में यूरोप से निकलकर यहूदी इस स्थान पैलेस्टाइन पर आकर रहने लगे। 1948 में उन लोगों ने इस पैलेस्टाइनियन यूनियन पूरे एरिया को अपने हिसाब से अपना देश घोषित कर दिया। यानी 1948 से पहले इजराइल नाम का कोई देश नहीं था। पहले कौन सा देश था यहां पर? पहले पैलेस्टाइन, जैसे हिंदी में आप फिलिस्तीन कहते हैं, वो देश हुआ करता था। तो फिर फिलिस्तीन के लोग कहां गए? फिलिस्तीन के लोग जो कि मुस्लिम बाहुल्य थे, उन लोगों को यहां से भगा दिया गया। वो कहां गए? वो एक तरफ गए इस कोने में, जिसको वेस्ट बैंक कहते हैं। वेस्ट बैंक क्यों कहते हैं? असल में यहां पर एक रिवर बहती है जिसका नाम है जॉर्डन रिवर। उस जॉर्डन रिवर के पश्चिमी किनारे का जो ये क्षेत्र, जो आपको इस समय हल्का सा डार्क कलर दिख रहा है, यहां पर पैलेस्टीनियन जो लोग हैं, जो यहां से निकलकर गए थे, वो बसे हुए हैं। ऐसे ही इजराइल से अगर पश्चिम की तरफ, भूमध्य सागर की तरफ चलते हैं, तो यहां पर ये जो छोटी सी पट्टी जैसी जगह दिख रही है, इसी को हम गाजा पट्टी के नाम से जानते हैं। आज का जो असली मुद्दा है वो इसी गाजा पट्टी पर टिका हुआ है। ये जो गाजा पट्टी है, यहां पर इजराइल के निकले हुए पैलेस्टाइनियंस रहते हैं, यानी फिलिस्तीनी रहते हैं, और यहां पर भी, इस पूरे क्षेत्र में भी फिलिस्तीनी रहते हैं। अच्छा, इस जगह को भी जरा ध्यान से देखिएगा, यहां पर एक तारे जैसा निशान दिख रहा है आपको, स्टार मार्क लगाया हुआ है। यह स्टार मार्क असल में यरूशलेम पर लगाया गया है। यरूशलेम की कहानी क्या है वो समझ लीजिए। यरूशलेम पैलेस्टीनियन को भी चाहिए तो इजराइलियों को भी चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि दोनों ही देश इसे ही अपनी राजधानी मानते हैं, क्योंकि यह पवित्र स्थान है। असल में पहले जो धार्मिक यात्राएं हुआ करती थी, क्रूसेड्स जो हुआ करते थे ईसाइयों के टाइम पे, वो इसी के लिए हुआ करते थे। यहूदी इस पर अपना कब्जा रखते हैं। लगभग 3/4 हिस्से पर यहां पर आज इजराइल का कब्जा है, ऐसा ऑफिशियल जानकारी में निकल कर आता है। यहीं पर अल अक्सा मॉस्क है, जिसके एक हिस्से को फिलिस्तीनी अपना बताते हैं। ठीक है साहब, तो देखिए फिलिस्तीनी लोग अपनी पहचान की संकट में हैं और वो वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी में रह रहे हैं। चलिए, ये हो गया 1948 का दौर। क्या इतना आसानी से ये काम हो गया था? क्या नहीं हुआ था। जैसे ही ये घोषणा हुई कि इजराइल नामक एक देश बन गया है, तुरंत इसके आसपास के जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं, फिर चाहे ये इजिप्ट हो, चाहे सऊदी अरेबिया हो, चाहे सीरिया हो, ये सब देश एक साथ मिलकर, अरब के जितने भी देश थे, उन सब ने इजराइल पर हमला बोल दिया। इजराइल पर हमला बोल दिया। फिलिस्तीन की हिफाजत के लिए ये लोग सामने आ गए, लेकिन इजराइल उस समय इतना ताकतवर था कि इन सबको पीछे धकेलता हुआ लौटा दिया और इनके भी कई हिस्सों पर इजराइल ने कब्जा कर लिया। इस तरह से इजराइल ने सबसे पहली पहचान अपनी बनाई। फिर आप पूछेंगे आज हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं? हमने कहा देखिए, उस संकट के बाद से ये सब अरब देश जो हैं वो डर डरा के बैठ गए। इजराइल स्वतंत्र अस्तित्व प्राप्त कर लिया, इसे एक देश का दर्जा मिल गया। 1948 के अंदर देश का इसको दर्जा मिल गया। ठीक है साहब, अब जो ये गाजा पट्टी आपको दिख रही है, अब देखिए जिन लोगों का देश छिना था वो गाजा पट्टी में थे और वेस्ट बैंक में थे। ये लोग अपने देश को वापस प्राप्त करना चाहते थे। ठीक है, अब गाजा पट्टी को जब ये लोग अपना देश नहीं मानकर पूरी जगह को प्राप्त करना चाहते थे, तो यहां पर पैलेस्टाइनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, पीएलओ के नाम से एक संगठन बनना शुरू हुआ। इजराइलियों को लगा कि दुनिया के सेंटिमेंट्स, भाई हमने एक बार के लिए यह जगह प्राप्त कर ली, लेकिन अभी भी दुनिया के जो सेंटिमेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं फिलिस्तीनियों के साथ हैं कि हमने उनकी जगह ली है। ठीक है, ऐसी स्थिति में इजराइल ने एक बहुत बड़ी भूल करी, जैसे कि एक तरह से समझ लीजिए कि उनकी बहुत बड़ी भूल, जिसका आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। क्या भूल करी? इजराइल ने इस क्षेत्र में कुछ लड़कों को मोटिवेट किया कि वो वहां के लिबरल लोगों के खिलाफ झंडा उठा लें, यानी कि उदारवादी टाइप के जो नेता थे, यासर अराफात टाइप के, उनके खिलाफ झंडा उठा लें।
वो लड़के जो पहले गाजा पट्टी में थे, फिलिस्तीनी थे, उन्होंने नेताओं के, अपने ही नेताओं के खिलाफ झंडे उठा लिए। वो जो झंडे उठाने की प्रक्रिया हुई, ये हुई थी 1970 से 1990 के बीच में। इस प्रक्रिया में जिन लड़कों ने झंडे उठाए अपने नेताओं के खिलाफ, वो नेता तो गए, खत्म हो गए, उनका तो कैरियर खत्म हो गया। आज वही लड़के अपना संगठन बना लिए हैं जिसका नाम है हमास। तो हमास है क्या? हमास असल में इजराइल द्वारा पैदा किया गया एक जिन्न है, जो इजराइल ने ही घिस घिस कर को पहले उसको बाहर निकाला, अब वही आकर इन्हें मारने वापस आ रहा है। यह बिल्कुल वैसे ही हुआ जैसे कभी अफगानिस्तान पर सोवियत रूस का कब्जा हुआ था। सोवियत रूस का जब कब्जा हुआ, बड़ी मात्रा में अफगानिस्तानी लोग भागने लगे। अमेरिका को लगा कि भाई साहब ये लोग कैसे आगे बढ़ रहे हैं। कोल्ड वॉर का दौर था, 1979 के अराउंड की बात है। शीत युद्ध के दौर में अमेरिका आकर अफगानिस्तान में लोगों को भड़का करके कहा कि तुम्हारी अपनी जगह है, इस पर सोवियत कैसे आ सकता है। भड़का करके अमेरिका ने वहां पर अलकायदा, वहां पर तालिबान, इस तरह के आतंकी संगठनों को ट्रेनिंग दिलवाना शुरू किया। हालांकि अलकायदा का ओरिजिन मतलब मानते हैं सऊदी के मध्य से भी होता है, लेकिन आतंक की जो शुरुआत अफगानिस्तान में हुई वो अमेरिका की देन थी। लेकिन सोवियत रूस तो स्मार्टली वहां से बाहर हो लिया और अफगानिस्तान के अंदर वही आतंकी संगठन जब अपना कोई दुश्मन नहीं पाए तो वो जाकर अपने ही आका पर बम फोड़ आए, और जब अपने ही आका पर बम फूटा तो वही प्रक्रिया आगे चल करके आतंकी संगठनों के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आ गई। अमेरिका फिर उनको खात्मा करने के लिए चला आया। वैसा ही हमास ने किया। हमास का आज इजराइल पर जो हमला है, ये अपनी ही टैक्टिक्स को जानते हुए हमास के लड़ाके हैं। चलिए आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि हमास जानना आप लोगों के लिए जरूरी था, इसलिए अब मैं इसको आगे लेकर चलता हूं। ठीक है, तो इसकी क्या कहानी है ये मैंने आपको ब्रीफ में बता दी, और इसके बारे में पहले भी मैं कई अपडेट्स आप लोगों को देता रहा हूं। ये सारा कंटेंट हमने लिखित में आप लोगों को उपलब्ध करा दिया। मन करे पढ़ने का तो टेलीग्राम पर डाल देंगे, अंकित अवस्थी सर के नाम से टेलीग्राम है।